हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम सूरज है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। हमारा गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां की कहानियां बहुत बड़ी थीं। उनमें से सबसे डरावनी कहानी थी गांव के तालाब की चुड़ैल की। बचपन से ही दादी सुनाया करती थीं, रात को उस तालाब के पास मत जाना बेटा। वहां एक औरत की रूह भटकती है, जो किसी को अकेला पाकर अपने साथ खींच ले जाती है। लेकिन मैं बचपन से ही जिद्दी था। मुझे हमेशा लगता था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। अमावस्या की रात, वह सावन का महीना था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे। उसी दिन मेरे दोस्त रामू और गिरधर ने कहा, चल सूरज, आज तालाब के किनारे चलते हैं। सुना है मछलियां बहुत मिलती हैं। मैंने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता चुड़ैल की कहानी सुनकर? रामू हंस पड़ा, अरे ये सब बूढ़ों की बातें हैं। हम तीन हैं, डर किस बात का। हमने लालटेन उठाई और तालाब की ओर निकल पड़े। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। खेतों में हवा सरसराहट कर रही थी। झींगुरों की आवाज अंधेरे में और ज्यादा डरावनी लग रही थी। तालाब का सन्नाटा। जब हम तालाब पहुंचे तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। पानी बिल्कुल शांत था, मानो सोया हुआ हो। हमने किनारे बैठकर जाल डाला और मछली पकड़ने लगे। कुछ देर तक सब सामान्य था, लेकिन अचानक पानी खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे किसी ने उसमें बड़ा पत्थर फेंका हो। गिरधर ने फुसफुसाकर कहा, ये क्या था? रामू बोला, अरे मछली होगी बड़ी वाली। लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। चुड़ैल का प्रकट होना। तभी तालाब के बीच से कुछ ऊपर उठने लगा। पहले हमें लगा कोई पेड़ का ठूंठ है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया, हमने देखा कि वह एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके लंबे काले बाल पानी में तैर रहे थे और धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगे। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसके कदम तालाब से बाहर आ रहे थे, बिना कोई आवाज किए। मेरे दोस्त डरकर पीछे हट गए। रामू ने कांपती आवाज में कहा, चलो भाग चलते हैं। लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। लाल आंखों वाली औरत। वह औरत मेरे सामने आकर रुक गई। अचानक उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। होठों से खून टपक रहा था। और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। वह हंसी, हाँ हाँ हाँ, सूरज, तू क्यों आया है मेरे तालाब में? मेरा नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। जकड़न और भय। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली है। मेरा दम घुटने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। रामू और गिरधर भाग चुके थे। मैं अकेला उस चुड़ैल के सामने था। उसने कहा, सालों पहले इस तालाब में मुझे धोखा देकर डुबो दिया गया था। अब जो भी यहाँ आता है, मैं उसे अपने साथ नीचे खींच ले जाती हूँ। बचाव। तभी अचानक गांव के मंदिर से आरती की घंटियों की आवाज आई। वह आवाज हवा के साथ तालाब तक पहुंच गई। जैसे ही घंटियों की आवाज आई, चुड़ैल दर्द से चिल्लाई और उसका शरीर धुंध की तरह गायब होने लगा।
लेकिन जाने से पहले उसने मेरी ओर उंगली दिखाकर कहा, सूरज, अगली अमावस्या को फिर आऊंगी। उस दिन कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इतना कहकर वह पानी में समा गई। आज तक मैं किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंचा। कई दिन तक बुखार में पड़ा रहा। मेरे मैं किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंचा। कई दिन तक बुखार में पड़ा रहा। मेरे दोस्त गांव छोड़कर चले गए, लेकिन मैं अब भी यहीं हूं। गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस्या की रात तालाब से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कई बार वहां मछुआरे भी गायब हो चुके हैं। और मैं आज तक उस तालाब की तरफ अमावस्या की रात जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।